अरे वाह। आज हमारे किचन में बना है मज़ेदार मज़ेदार यमी फोटमी बीफ कोरमा। तो चलिए आइए देखते हैं कि ये कैसे बनाएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर आप लोगों के लिए एक यम्मी फॉर टमी रेसिपी। तो चलिए आइए देखते हैं कि जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि क्या बना ये गोश्त रखा है। आज जो है मैं बीफ कौरमा बना रही हूँ, एक ट्रेडिशनल रेसिपी, एक बहुत अच्छी रेसिपी, यानी एक बेहतरीन कौरमा जो है आप इससे घर में तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, आधा किलो मैंने गोश्त लिया है और इसमें जो है 1.5 गिलास पानी शामिल किया है गोश्त गलाने के लिए। स्पाइसेस देखें, ये है नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च, रेड चिल्ली पाउडर, ये है 1.5 टेबल स्पून, और ये जो है क्या नाम है, हल्दी 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, और ये जो है 5 अदद हरी इलायची हैं। फिलहाल ये इसमें सारे स्पाइसेस शामिल करती हूँ। और ये है प्याज 1 अदद दरमियाने साइज की कटी हुई। इस तरीके से जो अब जो है जी व्यस्त, तो अब मैंने इसको जो है गोश्त में स्पाइसेस सारे डाल के इसको चूल्हे पे रख दिया। अभी हम इसको कवर करके गोश्त गलने तक पकाएंगे। जब हमारा बीफ गल जाएगा फिर दिखाते हैं कि हमने क्या करना है और इसमें क्या क्या स्पाइसेस जाएंगे। तो चलिए अब इसको गलने देते हैं हम। हाँ व्यूअर्स, तो इतने हमारा गोश्त गल रहा है, इतने हम और मज़ीद जो हमें स्टेप करने हैं वो कर लेते हैं। तो देखें 1 टेबल स्पून भर के हमारे पास ज़ीरा है, क्यूमिन सीड, चंद दाने जो है काली मिर्च के हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची 6 अदद जो है छोटी इलायची है, ये जावित्री है, और ये जायफल है, जायफल का टुकड़ा। इन सारी चीज़ों को क्या करना है, हमने इन सारी चीज़ों को इस तरह पाउडर बना लेना है ये। और अब हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, हमने ली है प्याज, ये देखिए इस तरह कटी हुई। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस साइज़ की 3 अदद जो है प्याज मैंने ली हैं, ये देखें, और इनको काट लिया। तो चलिए पहले इनको करते हैं गोल्डन फ्राई। चलिए आइए जी व्यस्त, तो हाफ कप मैंने इसमें ऑयल डाला है और हाफ कप से थोड़ा सा कम जो है मैंने इसमें घी डाला है। आप सिर्फ घी ले सकते हैं या सिर्फ ऑयल ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों को साथ मिला के बहुत अच्छा टेस्ट आता है कौरमे का। और जो है अब मैं इसमें प्याज शामिल कर रही हूँ जी व्यस्त। तो ये देखें माशाल्लाह से प्याज जो है हमारी गोल्डन हो चुकी है। इसको जो है बहुत ज़्यादा हमने जलाना नहीं है, अगर ज़्यादा आप इसे कुक करेंगे तो ये काली हो जाएगी, काली होगी तो कौरमे का टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। अब इस स्टेज पे जब इस तरह गोल्डन कलर हो जाए, लाइट सा गोल्डन, तो जो है मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी और इस प्याज को जो है 2 मिनट इसी तरह इसी गर्म ऑयल में जो है ये पकती रहेगी। और फिर इसको निकालते हैं हम प्याज को। ये देखिए इस तरह छलनी की मदद से जो है सारी प्याज को मैं निकाल लूँगी जी बस। तो फ्लेम को मैंने दोबारा ऑन कर लिया, इसमें मैं डालूँगी तेज़ पत्ते। अच्छा, अब ये देखें गोश्त भी गल चुका है, ये गोश्त भी जो है मैं इस ऑयल में शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें जाएगा 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ ही जाएगा 1 कप फिटा हुआ दही। मसाले को भूनेंगे हम जी व्यस्त। तो ये देखें प्याज को हम इस तरह हाथों की मदद से चूरा कर लेंगे जी व्यस्त। तो ये देखें मसाले ने ऑयल छोड़ दिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये प्याज, और जो मैंने गरम मसाला पीसा है वो भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। 2 मिनट भूनेंगे इसको जी व्यस्त। अब इसमें जाएगा सीक्रेट इंग्रेडिएंट यानी हमारा पाउडर मिल्क 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा, और साथ ही जाएगा 1 कप इसमें पानी। जी व्यस्त, तो अभी मैं इसको कवर करके जो है 10 मिनट हल्की आंच पे पकाती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ मैं कि ये डिश आउट करके कि कैसे इसकी फाइनल लुक है जी व्यस्त। तो ये देखें कौरमा रेडी है। अब मैं जो है फ्लेम को कर रही हूँ ऑफ और डिश आउट करती हूँ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह, इतनी कोई मज़े की खुशबू आ रही है ना कि ज़बरदस्त। आप शादियों वाला कौरमा भूल जाएंगे इस कौरमे को बना के इंशाल्लाह। जी भैया, तो ये देखें माशाल्लाह फाइनल लुक कौरमे की। अब आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब।